नमस्कार दोस्तों, द कॉन्सेप्ट जीके एंड जीएस में आपका पुनः स्वागत है। थोड़ा क्लास में ब्रेक लग गया था, कुछ काम को हो या फिर टेक्निकल प्रॉब्लम्स को, उसकी वजह से। तो अब हम फिर से अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करें 2-3 दिनों के बाद वापस से, और अब हम सांगा का पार्ट 2 पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने सांगा के पार्ट 1 में पढ़ा था सांगा और इब्राहिम लोदी के बारे में, जिसमें इसके 2 युद्ध हुए थे। और अब हम पढ़ेंगे सांगा और बाबर के बारे में इस पार्ट में। तो ठीक है, बिना किसी देरी के अपने टॉपिक पर चलते हैं और देखते हैं चलो क्या है। तो सांगा एवं बाबर। तो देखो बाबर भारत में कैसा है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि 1526 में पानीपत युद्ध हुआ और ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर जीत गया। ठीक है, दिल्ली में क्या हो गया, मुगल वंश की स्थापना हो गया। तो अब दिल्ली में जो भारत में मुगल वंश आता तो अब आता वो 1526 से। अगर कभी भी पूछ लेना कि मुगलों का भारत में कब आया, मुगलों का शासन भारत में कब आया, तो 1526 में। ठीक है, तो दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना हो गई, इब्राहिम लोदी मारा गया। इब्राहिम लोदी ऐसा पहला सल्तनत कालीन शासक था जो युद्ध के मैदान में मारा गया। ठीक है, ये भी याद रखना। ठीक है, तो अब होता है, अब दिल्ली में बाबर का युद्ध है और सांगा मेवाड़ में बड़ी ताकत है। तो बाबर और सांगा का युद्ध होना स्वाभाविक ही था, संघर्ष होना, क्योंकि बाबर भी महत्वाकांक्षी था, वो पूरे भारत पर शासन करना चाहता था। तो बयाना का युद्ध होता है। बयाना का युद्ध क्या है, तो बयाना 16 फरवरी 1527 में बयाना में युद्ध होता है। ठीक है, तो दिल्ली से बाबर की सेना आती है और 2 सेनापति हुए बाबर के, मेहंदी ख्वाजा और सुल्तान मिर्जा, ये 2 टुकड़ी को लेकर आते हैं। कहाँ आते, बयाना में। बयाना किले पर आकर कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, तो बयाना किले पर आकर कब्जा करने के बाद क्या होता, उस टाइम कोई सेना नहीं होती ज़्यादातर, सांगा की कोई ज़्यादा सेना। तो वो 16 फरवरी 1527 को बयाना के किले पर कब्जा कर लेते हैं। कौन, बाबर के 2 सेनापति, मेहंदी ख्वाजा और सुल्तान मिर्जा। मेवाड़ी सेना फिर बाद में आती है वापस और इनको खदेड़ लेती है मुगलों को, और फिर वापस बयाना किले को कब्जे में ले लेती है। ठीक है, तो ये देखो, ये दोनों सैनिक टुकड़ियों का युद्ध था, स्वयं शासक नहीं आए थे। तो इसमें ना तो बाबर आया था और ना ही सेना अपने सांगा आए थे। ये बाबर के 2 सेनापति आए थे और सांगा की सेना ने जाकर वापस इनको खदेड़ दिया और किले पर पुनः कब्जा कर लिया था। ये तो छोटी सी झड़प थी, इसे युद्ध भी नहीं कह सकते, एक झड़प हुई और इसमें वापस मेवाड़ी सेना ने वापस कब्जा कर लिया था। अब आता है खानवा का युद्ध। ठीक है, तो ये खानवा का युद्ध हुआ 17 मार्च 1527 को। ठीक है, तो अब ये युद्ध क्यों हुआ, तो युद्ध में बाबर ये कारण बताता है कि जब इसने के बाबर कहता है, बाबरनामा में कहता है बाबर की सांगा ने इस इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को आमंत्रित किया भारत में, और उसने कहा था कि वो बाबर की सहायता करेगा, लेकिन सांगा ने विश्वासघात किया, लोदी के खिलाफ सहायता नहीं दी, ये कहता है बाबर। बाकी कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बाबर महत्वाकांक्षी था। ठीक है, उसके बाद वो चाहता था कि मेवाड़ पर कब्जा कर ले, तो इसी वजह से उसने मेवाड़ पर आक्रमण कर लिया। तो वो भी रीज़न बताया जाता है। ठीक है, तो अलग अलग कारण बताए जाते हैं, तो ये कारण ध्यान रखना आप माइंड में, तो ऐसा कहा जाता है। तो 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध होता है। तो खानवा का मैदान कहाँ पर है, तो खानवा का मैदान है रूपवास भरतपुर में। ठीक है, गंभीरी नदी के किनारे पर स्थित है। सांगा बनाम बाबर युद्ध हुआ था खानवा का। तो सांगा के तरफ से, अब सांगा ने क्या किया इस युद्ध में, तो सांगा क्या बाबर से लोहा लेना चाहते थे, टक्कर लेना चाहते थे। तो उन्होंने पाती पर्वन क्या होता है कि वो हिंदू शासकों को, अन्य राजाओं को उन्होंने आमंत्रित किया कि इस युद्ध में भाग लो और साथ दो और मिलकर बाबर को हराएंगे। तो इन्होंने पाती पर्वन के तहत अन्य राजाओं को आमंत्रित किया। ठीक है, तो इनके पाती पर्वन के तहत कौन आए थे, मुख्य राजा, उनका नाम पढ़ लेते, क्योंकि कई बार इनके नाम पूछ लेता कि सांगा के साथ में कौन नहीं था या कौन था। ठीक है, तो पाती पर्वन में कौन कौन आए थे, उनका नाम देख लेते हैं। तो आमेर के पृथ्वीराज कछवाहा आए थे। ठीक है, अब देखो, अब तक कछवाहा शासक जो है वो इनके साथ है, वो बाद में मिल जाते हैं मुगलों के साथ, जो आमेर के हैं कछवाहा शासक है वो। तो अभी देखो, आमेर के पृथ्वीराज कछवाहा वो बाबर के साथ आए। मेड़ता के रतन सिंह और वीरमदेव आए। गजनेर के अशोक परमार आए थे। वागड़ के महारावल उदय सिंह राठौड़ आए थे। मारवाड़ के युवराज मालदेव 4000 की सेना के साथ। तो मालदेव थे, उनके पिता जो गांगा थे वो उस समय मारवाड़ के राजा थे, तो उन्होंने युवराज जो मालदेव थे उनको 4000 की सेना के साथ इनकी सहायता करने के लिए भेजा सांगा की। फिर बीकानेर से राव कल्याणमल आए थे। फिर सिरोही से अखीराज देवड़ा आए थे। फिर चंदेरी से मेदिनी राय आया था। ईडस से भारमल, सादड़ी के झाला अज्जा, सलुम्बर रतन सिंह चुंडावत। आप ध्यान रखना, सलुम्बर के जो हमेशा थे वो चुंडावत थे, क्योंकि चुंडावतों का ठिकाना था। आपने अपने लाखा के बारे में पढ़ा था, चुंडा की जो शाखा थी फिर बाद में चुंडावत हो गई। ठीक है, तो इनको हरावल यानी आगे की पंक्ति में हमेशा चुंडावत लड़ते थे। फिर रायसीन से सलदित पंवार आया था। ठीक है, ये रायसीन से था। ठीक है, रायसीन मध्य प्रदेश में है।
फिर मेवात से था हसन खां मेवाती, फिर महमूद लोदी था, ये इब्राहिम लोदी के वंश का था महमूद लोदी, ठीक है। तो वो भी बाबर से खफा था क्योंकि उसने इब्राहिम लोदी को मार दिया था, ठीक है। उधर अब बाबर ने मुस्लिम सैनिकों के बीच में जोश भरने के लिए बाबर ने भी कुछ रणनीति अपनाई। तो बाबर ने क्या रणनीति अपनाई? बाबर ने कहा कि ये अपना धर्म युद्ध है, ये अपने मुसलमानों के लिए मरने मिटने का, अपने धर्म के लिए मरने मिटने का युद्ध है, ठीक है। तो अपने मुसलमानों को इसने युद्ध नहीं कहा, जिहाद का। तो अब क्या था कि बाबर खुद एक शराबी था, तो वो खुद शराब पीता था। तो अब खुद जो उसके शासक थे, सैनिक थे, वो खुद नहीं मानते थे कि पक्का मुसलमान है। तो अब वो सैनिक तो बोल रहे थे भाई तू खुद ही मुसलमान नहीं है पक्का, तो फिर क्या युद्ध करेगा जिहाद का। तो उसने मुसलमानों को यकीन दिलाने के लिए कुछ चीज़ें की उसने कि मैं सच्चा मुस्लिम हूँ और अपन इस धर्म युद्ध को लड़ते हैं और अब अपन इस जिहाद में जीतेंगे, अपनों को जीतना है, ठीक है। तो इसके लिए उसने अपने सैनिकों में क्या चीज़ें उसने करी। तो उसने तमगा कर हटा दिया, मुस्लिमों पर वो तमगा कर लगता था, वो उसने मुस्लिमों से तमगा कर को हटा दिया। फिर उसने युद्ध को जिहाद घोषित किया कि अपने धर्म के लिए मरना मिटना है और जीतना है, ठीक है। दूसरा कि अब कहा कि भाई तू जिहाद तो कर रहा है, तू खुद मुसलमान नहीं, शराब पीता, तो उसने कहा कि आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा। तो इसने शराब छोड़ दी। तो ये 3 चीज़ें की अपने सैनिकों में जोश भरने के लिए। और उसने कहा ठीक है, अब देखो बाबर की जो युद्ध पद्धति थी वो तुलगमा युद्ध पद्धति थी, ठीक है। तो किस तरह की तुलगमा युद्ध पद्धति, इस ग्राफिक्स के माध्यम से थोड़ा देखते हैं। तो पहले तो हम जो नीचे सेना है, ये मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो नीचे सेना है वो है सांगा की, ये जो इसके जो ये सेना है सांगा की, ठीक है। और ये है बाबर की, ठीक है। हालांकि सांगा की सेना थी वो बड़ी थी, 1,20,000 की थी, और बाबर की थी वो 80,000 की थी समथिंग। तो सांगा की जो सेना थी, तो पहली जो पंक्ति है ये कहलाती है हरावल, ठीक है। ये पहली पंक्ति हरावल कहलाती है, ठीक है। इसमें हसन खां मेवाती था, वो आगे खड़ा था, और सलूम्बर के जो चुंडावत थे वो भी इस हरावल में थे, ठीक है। इसके साथ ही कई अन्य सैनिक भी थे, शासक भी थे। तो ये हरावल में हसन खां मेवाती आगे था और चुंडावत थे, ठीक है। अब दूसरी जो बीच वाली पंक्ति थी, इसमें थे सांगा खुद थे, ठीक है। हाथी पर बैठ के सांगा आए थे। और जो पीछे वाली पंक्ति, इसमें यहाँ पर थे राणा पुंजा भील, इसे बोलते हैं चंदावल, ठीक है। तो चंदावल में राणा पुंजा, हारावल में हसन खां मेवाती और अपने चुंडावत थे आगे। और ये आगे हाथियों के इधर हाथी थे। फिर एक राइट था, ठीक है। एक राइट पे थे और लेफ्ट में भी 2 टुकड़ी, 2 तरह से 2 भाग ऐसे भी थे, और एक सेंटर में था, ठीक है। तो इस तरह से सांगा का जो अरेंजमेंट सांगा ने सेना का किया था वो इस तरह से किया था। अब बाबर ने किस तरह से किया? तो बाबर ने क्या किया, आगे ऐसे बैलगाड़ियाँ खड़ी करी, यहाँ पर जो बीच में गैप रखा, और यहाँ पर तोपें रखी, ठीक है। बीच में गैप और यहाँ पर तोपें रखी। फिर इसके बाद इसने यहाँ पर घुड़सवार रखे, ये जो घुड़सवार रखे, फिर हाथी वाले भी रखे थे, ठीक है। तो घुड़सवार रखे पीछे। उसके बाद जो बाबर था ना, वो एकदम ठेठ पीछे खड़ा था, यहाँ पर 10,000 की सेना लेकर बाबर यहाँ पर था। यहाँ पर था वो हुमायूं था 5,000 की सेना लेकर, यहाँ पर मेहंदी ख्वाजा था 3,000 की सेना लेकर, ठीक है। और यहाँ पर जो 1,000 की फौज दोनों साइड में, यहाँ पर भी 1,000 की फौज और यहाँ पर 1,000 की फौज थी, वो एक्स्ट्रा रिजर्व फोर्स थी जो साइड से अटैक करती है यहाँ से, तुलगमा। तो तुलगमा के लिए उसने रिजर्व फोर्स रखी। और यहाँ पर क्या किया था उसने, यहाँ पर धनुर्धर रखे थे, धनुष। तो यहाँ दोनों साइड में से तीरंदाज रखे थे। तो इस तरह से बाबर का था, ठीक है। तो अब इसमें युद्ध होता है, तो युद्ध में क्या क्या चीज़ें होती है कि सबसे पहले जैसे ही ये सैनिक यहाँ से मतलब आगे वाली लाइन भाग के जाती मारने, क्योंकि राजपूत तो सीधे तलवारों और बारों और भालों से लड़ते थे, तो सीधे जाते। तो जैसे ही वो तोपों की रेंज में आते हैं तो यहाँ से गोले छूटने स्टार्ट हो जाते हैं। गोले छूटे तो हाथी घोड़े ऐसे गोलों की आवाज़ सुन के फिर गोले ऊपर दागे जा रहे, तो एकदम सेना एक बार के लिए अस्त व्यस्त हो गई। क्या हो रहा पता नहीं चल रहा था राजपूतों को, ये चीज़ क्या है, अचानक से कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। और अली कुली था, वो था इसका तोपची था, मैं जो बाबर का था, तो उन्होंने तोपें दाबना शुरू कर दी, ठीक है। और यहाँ से फिर हाथी भी थे जो साथ में क्या लेके थे, शील्ड लेके खड़े थे हाथियों वाले भी, ठीक है। तो फिर यहाँ से होने लगा, तोपें आने लगी, तो फिर वो ऐसे तहस नहस हो रहा है। फिर अचानक फिर युद्ध छिड़ गया। फिर लास्ट में सांगा ने कहा कि साइड से, इधर से नहीं साइड से करो, बीच में सेंटर में मत जाओ, साइड में मारो। पर साइड में जैसे ही जाते तो वहाँ से तीरंदाज थे, वो ताबड़तोड़ तीरों की बरसात करने लगते हैं, ठीक है। इस प्रकार राजपूत बहादुरी से लड़ रहे थे, लेकिन उस तरह के संसाधन राजपूतों के पास नहीं थे जिस तरह के सांगा के पास थे। तोपें थी, तीर थे। तो इस तरह से फिर लास्ट में क्या होता कि सांगा भी घायल हो जाते हैं। तो वो भी आगे देखते हैं कि ये इस तरह से अरेंजमेंट था, फिर क्या क्या होता है आगे वो देखते हैं हम। तो इसमें क्या होगा, सांगा की हार होगी, बाबर जीत गया। और हार के कारण क्या थे,
तो हार के कारण ये थे कि भाई बाबर का तोपखाना राजस्थान का पहला युद्ध था जिसमें तोपें दागी। फिर दूसरा था कि बाबर के तीरंदाज, ठीक है, साइड से तीरों की बरसात हो रही थी। फिर तुलुगमा युद्ध पद्धति, वो रिजर्व सेना थी, वो साइड से आगे मार रही थी, ठीक है, इनको घेर घेर के। फिर सलदी तंवर था, वो जो रायसीन एमपी का था, उसने विश्वासघात कर लिया था सांगा के साथ, ऐसा कहा जाता है, तो उसने विश्वासघात कर दिया। फिर तोपची रूमी खां और मुस्तफा खां, जो तोपों को चला रहे थे, रूमी खां और मुस्तफा खां, तो वो भी इसकी वजह से तोपे भी। फिर खानवा के मैदान में क्या होता है, सांगा हो जाते हैं घायल। घायल होते तो क्या, झाला है, जो झाला राजा होते थे, वो हमेशा मतलब क्या करते, जब इसमें युद्ध में मेवाड़ के सेना घायल वगैरह हो जाते थे तो उनके राज की चिन्ह मुकुट वगैरह धारण करके वो लड़ते थे, ठीक है, और राजा को मैदान से बाहर भेज देते थे। तो फिर झाला अज्जा ने राज से चिन्ह धारण किए और लड़ा, और झाला अज्जा वीर गति को प्राप्त हो गया। उधर जब घायल सेना सांगा को मालदेव मैदान से बाहर लेकर आता है और फिर उसका कहीं इलाज करवाता है, ठीक है, तो बसवा दौसा में इलाज करवाता है, दौसा में जगह है बसवा, उस पर कौन माँ सांगा को लेके आता, कौन लेके आता, मालदेव बाहर लाता, ठीक है। फिर वहाँ से सांगा रणथंभौर दुर्ग में आता है। रणथंभौर दुर्ग में क्या होता है, एक्चुअली ये दुर्ग सांगा ने रानी कर्मावती को दिया था, ठीक है। सांगा के बहुत सारे रानियाँ थे, उसमें एक रानी कर्मावती थी। तो उन्होंने क्या हुआ कि भाई क्या पता कल आप रहो नहीं रहो तो मेरे साथ मेवाड़ में कैसा सलूक हो, तो सांगा ने उनको एक रणथंभौर का दुर्ग अलग दे दिया था। और रानी कर्मावती के 2 पुत्र थे, कौन से थे, विक्रमादित्य और उदय सिंह, ठीक है। तो सांगा वहाँ से रणथंभौर दुर्ग में आता है। फिर उधर खानवा जीत लिया बाबर ने। खानवा जीतने के बाद बाबर ने चंदेरी के जो मेदिनी राय था उस पर आक्रमण किया। कि उसने पूछा भाई कौन कौन थे इसके साथ, तो ये भी था, तो कि चलो पहले इस पे ही अटैक कर दे, क्योंकि वो पास ही पड़ता था मेवाड़ में। तो उसने खानवा जीत के बाद चंदेरी पर आक्रमण किया, तो मेदिनी राय पर आक्रमण हुआ। तो इस तरह तो सांगा जो चंदेरी राय के चंदेरी के मेदिनी राय की सहायता करने को जाता है कि भाई मुझे जाना चाहिए क्योंकि उसने मेरी सहायता की थी। पर क्या होता कि सैनिक जो थे वो बाबर की तोपों के आगे लड़ने को तैयार नहीं थे, और लड़ना भी मतलब फिजूल था उसके तोपों का आगे, क्योंकि वो एक तो सैनिक तलवारें लेकर लड़ रहे हो, दूसरे सामने से तोपों और तीरों की बरसात हो रही है। तो किस तरह से लड़ेंगे तो जाएंगे तो भी मारे जाएंगे। तो सैनिकों ने कहा था कि हम तोपों का आगे नहीं लड़ेंगे, ये तोपें हैं और इसके आगे हमारे मतलब तलवारें काम नहीं कर रही, तोपों के आगे तलवारें नहीं लड़ पाएंगे। पर सांगा नहीं मानते हैं कि भाई जाएंगे, अब मौका है इस बाबर को हराने का, अपनी हार का बदला लेंगे। तो सैनिक फिर क्या करेंगे, जबरदस्ती वहाँ से चले। लेकिन बीच रास्ते में सैनिकों ने क्या किया, सांगा को जहर दे दिया, जिसकी वजह से सांगा की होगी 30 जनवरी 1528 को मृत्यु। कहाँ पर हुई, कालपी मध्य प्रदेश में। तो सांगा की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, कालपी मध्य प्रदेश में। तो अब उन्होंने क्या हुआ कि मृत्यु होगी कि सांगा की, अब एक रानी सांगा की रह रही रणथंभौर में और बाकी मेवाड़ में भी रह रहे हैं अपने। तो अब करना क्या, कहाँ लास्ट को कहाँ लेके जाएंगे। अब अगर रणथंभौर ले जाते हैं तो जो पीछे रहते हैं राजधानी में वो लोग उन लोगों रणथंभौर वाला में संघर्ष हो जाता, और रणथंभौर वाला कहता कि मैं राजा बनूंगा, और रणथंभौर उधर ले जाते तो रणथंभौर वाले दावा करते। तो उनके जो सरदार थे वो सोचे कि ऐसा तो संघर्ष हो जाएगा उत्तराधिकार का सांगा के पुत्रों में। तो उन्होंने कहा कि चलो एक भी जगह नहीं लेके जाते, ना रणथंभौर लेके जाते हैं और ना लेके जाते हैं मेवाड़ में। तो उन्होंने क्या किया कि भीलवाड़ा में ही उनका सांगा का अंतिम संस्कार कर दिया, और यहीं पर सांगा की 32 खंभों की छतरी है। तो सांगा की छतरी वो भीलवाड़ा में है, ठीक है, 32 खंभों की छतरी। तो सांगा के पुत्र कौन कौन थे, तो सांगा के पुत्र रतन सिंह थे बड़े, वो राजा बनते सबसे बड़े। देखो दूसरे राजा पुत्र थे विक्रमादित्य और उदय सिंह, ठीक है, और ये रतन सिंह बड़े पुत्र थे, राजा बनते हैं सांगा के प्रति बहुत। भोजराज जो मीराबाई के पति थे वो खातोलिक युद्ध के बाद घायल हो गए थे, और 1523 को मृत्यु हो गई थी उनकी पहले ही, ठीक है। तो रतन सिंह राजा बनते, उनके बाद विक्रमादित्य और उदय सिंह थे, वो हाड़ी रानी कर्मावती के पुत्र थे जो रणथंभौर में रहती थी। तो रतन सिंह 1528 से 1531 तक राजा रहते हैं। तो उनके साथ क्या होता वो देखते हैं कि जो इनकी विक्रमादित्य और उदय सिंह की माँ थी रानी कर्मावती, इनका पुत्र था भाई था सूरजमल या सूरजन हाड़ा, ठीक है। तो उसने रतन सिंह को बोला कि चलो एक दिन चलोगे, हम शिकार खेलने जाते हैं रतन सिंह, और शिकार खेल के वापस आते हैं। तो रतन सिंह को वो लेके गया जंगलों में शिकार खेलने के लिए, और वहाँ पर रतन सिंह को धोखे से उसने मार दिया। कहते हैं कि रतन सिंह ने भी प्रतिरोध में इसको घायल कर दिया, और दोनों ही फिर वापस दोनों की वहीं पे मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो इसने सूरजन या सूरजमल हाड़ा ने रतन सिंह को मार दिया शिकार पर लेकर जाकर धोखे से, क्योंकि वो अपने भांजी को राजा बनाना चाहता था अपनी बहन के कहने पर। फिर राजा बनता विक्रमादित्य, ठीक है। तो विक्रमादित्य के बारे में हम आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में। अभी सांगा के बारे में 1-2 फैक्ट और देख लेते हैं। तो विक्रमादित्य राजा बनता है रतन सिंह को मारने के बाद।
फिर कर्नल जेम्स टोड ने सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष कहा है, क्योंकि उसके जो शरीर पर कुल 80 घाव थे, ठीक है। और खातौली के युद्ध के बाद तो वो लंगड़ा हो गया था और उसका एक हाथ ही कट गया था। और पहला घाव तो इसके भाई पृथ्वीराज सिंह, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया ने दिया था, पत्थर मारा था, आँख फोड़ दी थी, ठीक है। तो कुल 80 घाव थे, ठीक है। इतिहासकारों ने सांगा को कहा है हिंदूपत, ठीक है। इस तरह से सांगा की क्लास आज की हमारी पूरी होती है, और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे विक्रमादित्य और उनके अलग अलग लोगों के बारे में, अलग राजाओं के बारे में, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते